आप सबों को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे दोस्तों, मैं फिर से आप सबों के बीच मैं नया सुसमाचार, नया वचन लेकर आया हूँ। आज का वचन बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सबों से मैं गुजारिश करता हूँ इस वचन को शुरू से लेके और अंतिम तक सुनिए, ताकि इस वचन के द्वारा आप सबों को जीवन में प्रभु बहुत ऐसा आशीष देने पाए। आज का टॉपिक हमारा होगा प्रेम ठंडा कैसा होता है, यानी आदमियों को प्रेम जो है अंदर वो ठंडा कैसा होता है। आज उसी के विषय में हम बात करेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों। प्रेज द लॉर्ड। आइए मैं हमें प्रभु का वचन बताएगी। मैं प्रभु का वचन से बोलूँगा और प्रभु का वचन से देखेंगे हमारा प्रेम कैसा ठंडा होता है। जैसे कि हम सभी लोग जितना मसीह में भाई बहन हैं, वो हम सभी लोग एक ही पिता का संतान हैं। चाहिए हमको हम सबों से मेल मिलाप और प्रेम से सभी से हम मिलजुल के रहें, पर हमारे अंदर प्रेम ठंडा हो गया है। वह कैसा हो गया है ठंडा, हमें प्रभु का वचन सिखाएगी और बताएगी। प्रेज द लॉर्ड। आइए मैं देखेंगे प्रेम कैसा ठंडा होता है, प्रभु के वचन से देखेंगे। हम देखेंगे मती रची सुसमाचार 24 अध्याय उसका 12 पद से हम देखेंगे जो हमें प्रभु का वचन क्या सिखाती है। प्रेज द लॉर्ड। अधर्म के बढ़ने से बहुतों को प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि हम आज उसी टॉपिक पे बात करेंगे जो हमें प्रेम कौन ठंडा करता है, वह है पाप। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, इस बात को आप याद रखिएगा। जो प्रेम हमें ठंडा करने का जो जड़ है वह पाप है। यस मेरे दोस्तों, क्योंकि हमें प्रभु का वचन बार बार समझाती है, तुम पाप मत करो। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। यस मेरे अजीजों, मेरे प्यारे भाई बहनों, सावधान रहिए, सतर्क रहिए इन पापों से, क्योंकि हमें प्रेम ठंडा करता है वह पाप। सो हमें प्रभु का वचन बता रही है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों को प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। आइए देखिए 14 वचन में क्या कहते हैं। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि जब सब जातियों को पर गवाही हो तब अंत आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। जब हमारा प्रभु का वचन जो है पूरा जगत में सुसमाचार जब पहुंच जाएगा तो वह दुनिया का अंत आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। यस मेरे प्यारे बहनों, आप और हम सोचेंगे कि यह दुनिया का अंत कब होगा, कैसा होगा, क्योंकि हमारा प्रभु का वचन पूरा दुनिया में अभी फैली नहीं है। जब दुनिया में सुसमाचार फैल जाएगा उस दिन आप समझ लीजिए दुनिया का अंत निकट है। प्रेज द लॉर्ड। आइए मैं दूसरा वचन से देखेंगे, प्रभु का वचन से देखेंगे। दूसरा वचन से देखेंगे 1 यूहन्ना 5 अध्याय उसका 17 पद में हम देखेंगे प्रभु का हमें वचन क्या सिखाती है। प्रेज द लॉर्ड। सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु है। प्रभु का वचन जो है साफ साफ हमें समझा रही है, मृत्यु का दंड जो है, पाप का जो दंड है वह मृत्यु है। यस मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए दोबारा से पढ़ के आप सबों को बीच में सुनाता हूँ। सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह
पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसमें से वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। वह यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसमें हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे से पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन वही है। हे बालकों, अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमारा प्रभु आज्ञा देते हैं। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, जो हमें प्रभु का वचन बता रहे, सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं है। हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम जीवित है। हमारा प्रभु यीशु मसीह के पहले तो मर गए, क्योंकि जब सांसारिक जीवन में थे तो वह जीवन हमारा मर चुका है, क्योंकि जिस दिन हम बपतिस्मा लिया उसी दिन हमारा सांसारिक जीवन, हमारा शरीर मर गया और हम नए सिरे से फिर से उत्पन्न हुए हैं। क्योंकि प्रभु का वचन में लिखते हैं कि जितने मसीहत में हैं वह नए सिरे से उत्पन्न हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यस मेरे प्रिय बहनों, आइए मैं तीसरे वचन से देखेंगे प्रभु का वचन से हमें क्या सीखने को मिलती है। आइए उसमें देखेंगे उत्पत्ति 15 अध्याय उसका 1 वचन से लेके और 6 पद तक देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। उत्पत्ति 15 अध्याय उसका 1 अध्याय से लेके और 6 पद तक देखेंगे। आप सबके बीच में सुनाता हूँ। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम को पास पहुँचा। हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। अब्राहम को परमेश्वर ने दर्शन दे के कहा कि हे अब्राहम, तू मत डर, मैं तुम्हारा प्रतिफल अत्यंत अप्रतिफल मैं हूँ। क्योंकि जो है तू तपस्या कर रहा है, तू आराधक है, उसका प्रतिफल मैं तुमको दूंगा, क्योंकि फल तो मैं ही हूँ, मैं तुम्हारे संग में रहता हूँ। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, आगे देखिए क्या कहते हैं। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस यह दासमिक वासी एलिएजर होगा, अतः तू मुझे क्यों देगा? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तू ने वंश नहीं दिया और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उनके पास पहुँचा, यह मेरा वह तेरा वारिस न होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उनको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर से दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम को प्रभु के ऊपर विश्वास था। अब्राहम, मेरे प्यारे भाई बहनों, अब्राहम जानते हैं वह 95 वर्ष की उम्र था उनको। यस मेरे प्यारे भाई बहनों, फिर भी अब्राहम को परमेश्वर के ऊपर विश्वास था। अब्राहम को परमेश्वर ने दर्शन दे के कहा, तू बाहर जा और समुद्र के किनारे बालू जो है उसको फेंक, उसको किनको के सब तारागण को गिन, और तारागण को गिन, तुम्हारा वंश ऐसा ही होगा। आप जानते हैं तारागण को हम और आप नहीं गिन सकते हैं, कितना उसका गिनती है।
जो हम आप जानते नहीं हैं, पर प्रभु सभी जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर ने उनको बोला कि तेरा वंश ऐसा ही होगा। फिर उसने कहा तेरा वंश ऐसा ही होगा, क्योंकि आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उसको गिन सकता है? फिर उसने उसको कहा तेरा वंश ऐसा ही होगा, आकाश के तारागण के समान होगा अब्राहम का वंश। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे अजीजों, आप जानते हैं प्रभु कभी वायदा अपने बेकार नहीं होने देता। जब जो वायदा करते हैं प्रभु आपसे और हमसे, वह प्रभु वायदा भूलता नहीं, वह पूरा करता है। इंसान तो झूठे हैं पर परमेश्वर झूठा नहीं। क्या है कि परमेश्वर का वचन लिखा है, परमेश्वर कोई इंसान नहीं कि वह झूठ बोले। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, मनुष्य झूठ बोल सकता है पर परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आगे वचन से देखेंगे। आगे वचन से देखेंगे 4 वचन, चौथा वचन हमारा होगा 2 तीमुथियुस 3 अध्याय, उसका 1 अध्याय 1 से लेके और 7 पद तक पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यस मेरे भाई बहनों, 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय, उसका 1 से लेके और 7 तक पढ़ेंगे। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएगी, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता को आज्ञा टालने वाले, कृतधन, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले की बैरी, विश्वासघाती, डींग, घमंडी और परमेश्वर को नहीं वरन सुख विलास को चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसे से परे रहना। उन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं, जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं को वश में है। प्रेज़ द लॉर्ड। यस मेरे भाई बहनों, वह समय हमें जागृत करने के लिए प्रभु बोलते हैं, वह समय वो आता है, तुम जागते रहो, जागृत रहो, क्योंकि वह समय आता है कि लोग ऐसे होंगे कि वह अपने कौन से होगा। देखिए प्रभु का वचन से हमको फिर एक बार और बोलता हूँ, वह मनुष्य स्वार्थी होंगे और लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता को आज्ञा टालने वाला, कृतधन, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर को वरना सुख विलास ही को चाहने वाले। परमेश्वर को कोई नहीं देखेंगे, परमेश्वर से सही बैर रखेंगे और इसी पे सब अधर्म पे सब चलेंगे। इसीलिए हमें प्रभु का वचन बता रही है, तुम अंत समय तुम धीरज बांधते रहो, अंतिम समय तुम्हें प्रतिफल अवश्य तुम्हारा ही विजय प्राप्त होगा। यस मेरे प्रिय बहनों, इसीलिए हमारा प्रेम जो है ठंडा होते जा रहा है। यस मेरे प्रिय बहनों, क्योंकि आजकल का समय में जो है अपनों से बड़े को आदर नहीं करते, माता पिता को सेवा जो आज्ञा उसको आज्ञा टाल देते हैं, बड़े को बड़े नहीं समझता। यस मेरे प्रिय बहनों, आजकल को आदमी जो ढीठ हो गया है, घमंडी हो गया, लोभित हो गया है, अधर्म पे चल रहा है, पाप करते हैं, वह घमंड से भरे पड़े हैं। इसलिए यह हमें प्रेम को ठंडा होने के लिए दर्शाते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। इसी से हमारा प्रेम जो है ठंडा पड़ रही है। यस मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए
अंतिम और आखिरी हमारा वचन होगा 5वां वचन से। इसी में हम देखेंगे 24 अध्याय उसका 13 पद। यस मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें इसे क्या बता रही है प्रभु का वचन? परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। यस मेरे प्यारे बहनों, सो इसीलिए हमारा प्रभु का वचन बता रही है कि तुम अंत तक धीरज धरे रहो। जब तक प्रभु का सुसमाचार पूरा जगत में ना फैल जाए, तब तक प्रभु का राज्य नहीं आएगा। तब प्रभु अंत में हमारा प्रभु बादलों के ऊपर स्वर्गदूत के साथ आएंगे और हर एक इंसान प्रभु के सामने घुटना टेकेगा। प्रभु का महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड। यस मेरे प्यारे बहन, आज के वचन बजे यहीं तक। फिर मैं कल से मिलूंगा नया सुसमाचार नया वचन के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, और आप अपना ख्याल रखिए और अपनों को भी ख्याल रखिए। प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की।